दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में कहा कि जीएसटी के बिना कैसे करंट अकाउंट खुलवाएं। इसीलिए आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट के बारे में, जो एक ऐसा ही करंट अकाउंट है जिसको खुलवाने में जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिना उसके ही खुल जाएगा। साथ ही बहुत कम समय में भी खुल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगभग किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ भरकर बैंक में जमा करना होता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये आपके खुद के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स से ही खुल जाएगा। अब दोस्तों, ये करंट अकाउंट स्मॉल बिजनेस जैसे छोटे बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स से रिलेटेड है। हालांकि ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले बिजनेसमैन भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इस करंट अकाउंट में लिमिट के चलते उन्हें मजा नहीं आएगा। जो फैसिलिटी उनको सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंकों में करंट अकाउंट खुलवा कर मिल जाएगी, वो फैसिलिटी उनको यहाँ नहीं मिलेगी। आइए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में करंट अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली जीरो बैलेंस पर खुलता है। इसमें कोई बैलेंस कभी भी मेंटेन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस, नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर फुल केवाईसी करवाना होगा, यानी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसके लिए आधार ही काफी है। साथ ही पैन कार्ड भी देना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, जिसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर आधार के केस में आधार ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है, इसीलिए फोटोग्राफ अलग से देनी नहीं होगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट में चेकबुक के लिए ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। चेकबुक तभी मिलेगी जब कस्टमर के सिग्नेचर ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, जो ऐप या पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के द्वारा कस्टमर को खुद करने होंगे। चेकबुक कस्टमर के घर पर डिलीवर होगी। 10 लीव्स की चेकबुक अगर कस्टमर लेता है तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं 25 लीव्स की चेकबुक के लिए 150 रुपए तक का चार्ज लगेगा। अगर फाइनेंशियल रीजन की वजह से चेक रिटर्न होती है तो 300 रुपए चार्ज लगता है। अब दोस्तों, फाइनेंशियल रीजन यानी कि पैसा खाते में नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस, इसकी वजह से अगर चेक रिटर्न हो जाती है, आपने किसी के नाम पे चेक काटा, उसने अपने खाते में चेक लगाया, लेकिन आपके खाते में पैसा है नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, इस रीजन की वजह से चेक वापस आ जाती है, तो 300 रुपए का चार्ज आपके ऊपर लगेगा। एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी का चार्ज 10 रुपए पर क्वार्टर है, जो 500 रुपए से कम जमा ट्रांजैक्शन के लिए ही लगेगा। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग या ईमेल पर स्टेटमेंट्स और ऑनलाइन पासबुक की सुविधा कस्टमर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मिलेगी, जो कि फ्री है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट को होल्ड करने की लिमिट है, जो आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई है, और वो लिमिट है 1 लाख रुपए की। और इसीलिए किसी भी दिन ईओडी यानी एंड ऑफ डे यानी बिजनेस आवर्स के खत्म होने के बाद, यानी सही मायने में देखा जाए तो 5 बजे तक, अगर आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस है तो 1 लाख के ऊपर का जितना भी बैलेंस होगा वो हर दिन करंट अकाउंट से निकल कर उसकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। ये फिक्स डिपॉजिट इंडसइंड बैंक में होगी, जिसके साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पार्टनरशिप है। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट की इस एफडी अकाउंट को पेटीएम ऐप या वेबसाइट के द्वारा भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडसइंड बैंक की नेट बैंकिंग लेना या इंडसइंड बैंक खुद जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा काम आप पेटीएम के ऐप या वेबसाइट से कर सकते हैं। जब आप पेटीएम ऐप या पेटीएम की वेबसाइट पर करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस देखेंगे तो वो एफडी के अकाउंट के बैलेंस को भी जोड़कर आपको टोटल बैलेंस दिखाएगा। भले ही उसका अमाउंट का एफडी हो चुका होगा 1 लाख के ऊपर के अमाउंट को, लेकिन दिखाएगा टोटल बैलेंस में आपका एफडी का अकाउंट भी। इस एफडी पर कस्टमर को ब्याज भी मिलेगा, जो इंडसइंड बैंक के मुताबिक होगा। नेफ्ट आईएमपीएस यूपीआई भी करंट अकाउंट में फ्री है और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट में रुपए बिजनेस डेबिट कार्ड 250 रुपए में इशू होगा और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 150 रुपए एनुअली देना होगा। इनका यूज आप किसी भी बैंक के एटीएम में कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा भी कस्टमर को फ्री मिलेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट में अकाउंट क्लोजर करने के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लोजिंग डेट पर अगर कोई चार्ज ड्यू है या अनपेड होगा तो वो जरूर लिया जाएगा। अकाउंट क्लोज करने के लिए कस्टमर को ब्रांच विजिट करना होगा, ये काम ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट के बेसिक फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।